आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है 4f कक्षक में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं का कौन सा समूह सही है। ठीक है, इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए हैं। तो इसमें जो विकल्प में हमें जो सेट दिए हैं वे 4 क्वांटम संख्याओं के सेट दिए हैं। ठीक है, और ये जो 4 क्वांटम संख्याएं वे कौन कौन सी हैं पहले ये हम जान लेते हैं। तो जो n से जिसे प्रदर्शित करते हैं वो होती है हमारी मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, और इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं इसे। ठीक है ना, तो ये हमारे मुख्य क्वांटम संख्या है। ठीक है, तथा जिसे हम L से प्रदर्शित करते हैं ये हमारी है दिगांशी क्वांटम संख्या। ठीक, जिसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी दिगांशी क्वांटम संख्या है। ठीक, तथा जो हमारा जो तीसरा इसमें दिया है वह है M। ठीक है ना, चुंबकीय क्वांटम संख्या अर्थात मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ठीक है ना, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक, तथा जो हमें अंतिम जो दिया है स्मॉल s, जिसे हम चक्रण क्वांटम संख्या अर्थात स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी 4 क्वांटम संख्याएं हैं जिनका यहाँ पर हमें विकल्पों में सेट दिए हुए हैं। किसके लिए? 4f कक्षक में उपस्थित कोई भी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, केवल ये नहीं कह रहा, इसकी स्थिति यहाँ नहीं बताई गई है। अर्थात 4f कक्षक है, उसमें अगर हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, वो किसी भी हमारे कक्षक में उपस्थित है, ठीक है, तो उसके लिए जो संभावित हमारे यहाँ पर जो हमारा ये उसके लिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें 4 सेट दिए हैं संभावित, उनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है ना, तो अब पहला हमें दिया है n बराबर 4, l बराबर 3, m बराबर +4, s बराबर +1/2। ठीक है, दूसरा विकल्प हमें दिया है n बराबर 4, l बराबर 4, m बराबर -4, s बराबर -1/2। तीसरा विकल्प हमें दिया है n बराबर 4, l बराबर 3, m बराबर +1 और s बराबर +1/2। तथा जो चौथा विकल्प है वो कह रहा है n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर -2, s बराबर +1/2। ठीक है ना, तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि हमें दिया 4f, ठीक है, 4f हमें कक्षक दिया है और इसमें क्या रहा है कोई भी एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है ना, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमें बताना है, अर्थात ये जो विकल्प हमें दिए हैं ये जो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की जो सभी क्वांटम संख्याओं को सेट है उनके संभावित मान हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सभी संभावित मानों को देखते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे हमारा कौन सा जो विकल्प है वो सही होगा। ठीक है ना, अतः अब हम देखते हैं। तो जैसे कि 4f कक्षक है, ठीक है ना, तो इसमें जो हमारा मुख्य क्वांटम संख्या का मान होता है वो मुख्य कोश के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें 4 दिया है मुख्य कोश, अतः n का मान हो गया 4। ठीक, अब जैसा कि यहाँ पर हमें f उपकोष दिया है तो f उपकोष के लिए जो दिगांशी क्वांटम संख्या का मान होता है वह हम देखेंगे। ठीक है, तो जो दिगांशी क्वांटम संख्या के मान होते हैं वो हमारे विभिन्न कोशों के उपकोशों के लिए विभिन्न होते हैं। s उपकोष के लिए हमारा 0 होता है, p उपकोष के लिए 1 होता है, ठीक है, तथा d उपकोष के लिए इसका मान हमारा 2 होता है तथा f उपकोष के लिए इसका मान 3 होता है। ठीक है ना, तो अतः यहाँ पर हमारा कौन सा उपकोष था? f उपकोष था, तो अतः l का मान अगर देखें तो दिगांशी क्वांटम संख्या का मान कितना होगा? हमारा 3 हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसको। ठीक है, तथा अब हमारा बचता है m। ठीक है ना, तो जब हमें दिगांशी क्वांटम संख्या का मान दिए होते हैं तो जो चक्रण क्वांटम से वो चुंबकीय क्वांटम संख्या के जो मान होते हैं वो ऋणात्मक -l से प्लस के l तक होता है और 0 सहित होता है मान। ठीक है ना, तो ये मान होता है हमारा। तो अतः अब यहाँ पर जो हमारे चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान आएंगे वो कितने आएंगे? -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमारी सभी संभावित चुंबकीय क्वांटम संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, तथा इसमें जो हमारे जो कक्षक होंगे वो कितने होंगे? जैसे कि f उपकोष है तो f उपकोष में हमारे 7 कक्षक होते हैं, तो इनको हम इनकी चुंबकीय क्वांटम संख्याओं को नीचे बना लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 7 इलेक्ट्रॉन बन गए, इसमें वो 7 कक्षक बन गए। अब हम इसमें जो जैसा कि हमसे प्रश्न में कह रहा है कि इसमें उपस्थित किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए जब हमें इसमें मान देखना है, ठीक है, तो अब जैसे कि देख सकते हैं हमारे यहाँ पर सभी कक्षक खाली हैं। ठीक है, अतः जो भी हमारा इसमें अगर पहला इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा दक्षिणावर्त गति करता हुआ ही प्रवेश करेगा। ठीक है ना, ये हमारा दक्षिणावर्त गति करेगा। ठीक है, तो जैसा कि हम ठीक है, तो दक्षिणावर्त गति करता हुआ ही आएगा, अर्थात ये जो हमारा होगा,
ठीक है। और जैसे कि तो इसमें जो हुंडी के नियम के अनुसार होगा, ठीक है, वह इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, जैसे कि माने तो प्रवेश करेगा, तो वह हमारा पहले कक्षक में ही प्रवेश करेगा, ठीक है। उसके बाद ही अगले कक्षक में प्रवेश करेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन, जो अगर आगे अगर इसमें दिए जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो, ठीक है। तो ये हुंडी के नियम के अनुसार भर जाते हैं। तो ये हुंडी का नियम जो है ये कहता है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने युग्मन की प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं होती जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश ना हो जाए, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहीं से भरना प्रारंभ होगा, ठीक। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन भर जाता है। तो ये इसकी गति कैसी है, दक्षिणावर्त है, ठीक। तो अर्थात जो चक्रण क्वांटम संख्या का मान होगा कितना होगा, प्लस का 1/2 आ जाता है, ठीक है ना। तो अतः अब जो हमारी जो इसमें जो क्वांटम संख्याओं का जो सेट है उसका मान क्या होगा, n बराबर 4 होगा, l बराबर 3 होगा, ठीक है। और m बराबर हमारा ये -3 हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसके लिए s का मान है वह हमें दिया है +1/2, ठीक है ना। तथा तो अतः अपने अपने और उसमें जो हम देख सकते हैं कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है, ठीक है, उसके लिए जो संभावित मान है वह हमारे क्या क्या है, यहाँ पर -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 हो सकता है, +2 भी हो सकता है और +3 भी हो सकता है, ठीक है। अर्थात चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के ये सभी संभावित मान अगर हमारे हो सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन इन कक्षक में उपस्थित होगा कहीं पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें स्थिति बताई नहीं गई है प्रश्न में कि किस कक्षक में है या कौन से नंबर का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये हमने तो ये तो हमने मैंने समझाने के लिए, हमने समझने के लिए यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन माना कि पहला ही प्रवेश कर रहा है, ठीक है। अब मान अगर जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हमें दे देता था, अगर वो दे देता हमें प्रश्न में कि 5वें इलेक्ट्रॉन है, अर्थात 4f में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भर जाता, दूसरा यहाँ भर जाता, तीसरा यहाँ भर जाता, चौथा यहाँ, तो 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता, ठीक है। तो उसके लिए हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान है परिवर्तित हो जाता, ठीक है। अतः अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सेट है हमारे से, उनमें से सबसे संभावित जो हमारे, ठीक है, मानों के आधार पर जो हमारा सेट बनेगा वो कौन सा बनेगा, ठीक है ना। तो आइए अब हम देखते हैं, ठीक। तो जैसा कि हमारे n और l के मान तो जो है ये तो हमारे निश्चित हो गए हैं कि n बराबर 4 l बराबर 3 होंगे, वही हमारे सेट होंगे, ठीक है। तो n बराबर 4 l बराबर 3, ठीक। तो n बराबर 4 l बराबर 4 ये दिया है, ये तो गलत हो गया। और ये चौथे विकल्प में दिया n बराबर 3 l बराबर 2, तो ये भी गलत हो गया। अब हमारा बचता है पहला विकल्प, ठीक है। तो पहले विकल्प में हमें क्या दिया है कि n बराबर 4 l बराबर 3 और m बराबर +4, ठीक है ना। तो m बराबर +4 तो हमारा कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो m का मान है -l से +l तक है, तो l का मान ही जब यहाँ पर 3 है, तो अर्थात मैक्सिमम जो m का मान हो सकता है वो ऋणात्मक -3 हो सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारे यहाँ पर गलत हो गया, ठीक। तो अतः जो विकल्प नंबर 3 बचा, अब इसको हम चेक करते हैं। तो n बराबर 4 भी है, l बराबर 3 है और m बराबर हमें +1 भी दिया है, ठीक है। तो m बराबर +1 ये देखिए यहाँ पर हो सकता है हमारा, जैसे कि मैंने सामने यहाँ पर समझा था कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन, वो कहता है कि 5वां इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है, तो वो यहाँ पर इसी कक्षक में प्रवेश पाता। अतः ये संभावित मान जो है इसका m का +1 हो सकता है, और हमारे चक्रण क्वांटम संख्या ये हमारी पहला है +1/2 भी है, ठीक है ना। तो अतः विकल्प नंबर 3 ही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।